मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। तो आज हम अपना कक्षा 5 का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, उन्होंने इस कविता में एक बच्चे और एक खिलौने वाले के बीच में एक बच्चा जो है वो क्या है कि एक खिलौने वाले से क्या कर रहा है, बता रहे हैं कि अपनी माँ को कि उस खिलौने के पास क्या क्या चीज़ है, मतलब उसके पास क्या है, कौन कौन से खिलौने, ये वो बच्चा क्या कर रहा है अपनी माँ को बता रहा है। ठीक है। तो हम ये कविता खिलौने वाला शुरू करते हैं। ओके। तो इसमें कवित्री क्या कह रही है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या बोल रही है कि जो वो बच्चा है वो क्या बोल रहा है अपनी माँ से, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। तो बच्चा क्या बोल रहा है अपनी माँ से, माँ वह देखो आज खिलौना वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। और वो क्या कह रहे हैं, बहुत नए नए प्रकार के खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली। क्या लाया, क्या क्या लाया है वो, हरा हरा तोता और एक गेंद लाया है, कैसी, एक एक पैसे वाली गेंद। छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर सरसर चलने वाली। और क्या है उसके पास, एक छोटी सी मोटर गाड़ी है। क्या है, ये है देखिए मोटर गाड़ी कैसे सरसर सरसर चलती है वो। ठीक है। फिर बोलता है, क्या बोल रहा है फिर, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। और उसके पास क्या है, सीटी भी है, ये देखिए ये है सीटी। सीटी भी है कई तरह की और कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भग भग करते वाली कर कर चलने वाली रेल। और चाबी भर के भग 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 करने वाली रेल भी है उसके पास, ये है रेल। ठीक है। फिर क्या बोलता है, बोलता है बच्चा अपनी माँ से, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। फिर कहता है कि उसके पास क्या है, गुड़िया भी है बहुत सुंदर सी, जिसने कानों में बाली पहनी है। ठीक है, ये गुड़िया है और इसने कानों में बाली पहनी है। फिर क्या बोलता है, छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। और छोटी सी टी शर्ट भी और छोटे लोटा और थाली भी हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार। छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं, आपने देखे होंगे धनुष बाण ऐसे कुछ। यहाँ पे देखिए इसके पास ही है, यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ये धनुष है, यह धनुष। ठीक है। और ऐसी कुछ एक बाण होता है, ऐसे धनुष बाण है। छोटे छोटे क्या है, धनुष बाण है, ये यहाँ पे धनुष बाण है। ठीक है। और क्या है, छोटे छोटे, ये देखिए ये भी धनुष बना है ना, ये बाण है, ये भी धनुष बाण है। तो छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे कहाँ हैं, छोटे छोटे क्या है उसके पास, धनुष बाण है, छोटा सा टी शर्ट भी है और छोटे छोटे लोटा थाली हैं। ठीक है। छोटी छोटी तलवार भी है, छोटी छोटी क्या है उसके पास, तलवार भी है। तलवार ऐसी होती है ना, कुछ इस तरीके की तलवार भी है उसके पास। ठीक है। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर बहरा पुकार। तो वो कह रहा है कि माँ, वो जोर जोर से पुकार रहे हैं कि नए खिलौने हैं ले लो। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। वो कहते हैं कि मुन्नू ने गुड़िया ले ली और मोहन ने क्या ले लिया, मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है, वो कह रहे हैं कि जो सरला है वो बहुत मचल मचल के, बहुत मज़े में और बहुत क्या उत्सुक होकर कह रही है कि माँ से लेने को साड़ी। माँ से क्या लेने को कह रही है, साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। वो कहते हैं कि क्या कभी खिलौने वाला भी साड़ी लाता है माँ, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। वो कहते हैं कि साड़ी तो कपड़े वाला दे जाता है कभी कभी। अम्मा तुमने तो लेकर के, फिर वो अपनी माँ से बोलता है कि अम्मा तुमने तो लेकर के मुझे दे दिए पैसे 4। कहते तुमने तो मुझे 4 पैसे दे दिए, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो। वो जाके फिर वो अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ आप भी सोचो कि मैं कौन सा खिलौना लूँ, तुम सोचोगी मैं ले लूँगा, आप सोचोगी और मैं ले लूँगा। क्या तोता बिल्ली मोटर रेल, क्या मैं क्या लूँगा, तोता बिल्ली या फिर मोटर रेल। पर माँ मैं कभी ना लूँगा। पर वो कहता है माँ पर मैं ये कभी ना लूँगा। क्या नहीं लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल, पर मैं ये कभी नहीं लूँगा, पर मैं ये कभी नहीं लूँगा। क्यों, क्योंकि ये तो बच्चों के खेल है। अगर तुम सोचोगी तो मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल। वो अपनी माँ से बोल रहा है अगर तुम कहोगी तो मैं तोता बिल्ली मोटर रेल ले लूँगा, पर मैं खुद ये कभी नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये तो बच्चों के खेल है। मैं तलवार खरीदूँगा या मैं लूँगा तीर कमान। वो कहता है कि माँ मैं क्या खरीदूँगा, तलवार खरीदूँगा या फिर तीर कमान लूँगा। ठीक है।
जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। कहता है मैं भी श्री राम भगवान की तरह जंगल में जाकर धनुष बाण लेकर तीर कमान से तलवार से किसी ताड़का को मारूंगा। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं बच्चा अपनी माँ से कि तपस्वी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। वो कहते हैं तपस्वी मतलब तपस्या करने वाले। क्या करने वाले? तपस्या। ठीक है, तपस्या करने वाले साधु। ठीक है, तपस्या करने वाले जो होते हैं यज्ञ करेंगे। क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे और असुरों को मैं मार भगाऊंगा। और मैं क्या? असुरों मतलब राक्षसों को। किसको? राक्षस को। यज्ञ मतलब क्या होता है? हवन। ठीक है, राक्षसों को मैं क्या करूँगा? मार भगाऊंगा। ठीक है, तो यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र, और यूं ही कुछ दिन मैं कुछ ऐसे काम करते करते मैं ऐसे महान कार्य करते करते मैं क्या करूँगा? रामचंद्र बन जाऊँगा, श्री राम भगवान की तरह महान बन जाऊँगा। यही रहूँगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊँगा। वो कहते हैं कि मैं यहीं रहूँगा, मैं तुम्हें कौशल्या माता की तरह देखिए, क्योंकि राम भगवान के जो माता थी उनका नाम क्या था? कौशल्या। तो कहता है कि मैं यहीं रहूँगा कौशल्या में, तुमको बनाऊँगा। ठीक है, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। कहते अगर तुम मुझे वन जाने को भी कहोगी तो मैं हंसते हंसते चला जाऊँगा, परमा बिन तुम्हारे वन में। फिर वो क्या कहते हैं बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है? परमा बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा। वो कहता है कि पर माँ मैं तुम्हारे बिन वन में मतलब जंगल में कैसे रह पाऊँगा? दिन भर घूमूंगा। वो कहते हैं दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा? मैं दिन भर तो जंगल में घूम लूँगा, पर लौट कर मैं कहाँ आऊँगा? जिससे लूँगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा। कहता है कि किससे मैं पैसे लूँगा, और अगर मैं रूठूंगा मतलब अगर मैं गुस्सा हूँगा तो मुझे कौन मनाएगा। ठीक है, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा, और कौन मुझे प्यार से गोद में बिठाकर मेरी मन चाही मतलब मुझे अच्छी लगने वाली मुझे वो चीज़ें कौन दिलाएगा। तो ये है, ये जो पाठ है, ये जो कविता है, इसमें जो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उसने बताया है उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया है कि किस प्रकार एक जो बच्चा है वो खिलौने वाले के पास पे जो विभिन्न प्रकार के खिलौने उनका वर्णन करता है, और फिर कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं क्या लूँगा? तीर कमान लूँगा, और क्या लूँगा? धनुष बाण लूँगा, छोटी छोटी तलवार में, और क्या लूँगा? तलवार लूँगा। क्यों? और क्या करूँगा? मैं राम भगवान की तरह क्या करूँगा? राक्षसों को मार गिराऊंगा। और बोलता है कि मैं अपनी माँ से बोलता है कि मैं आपको क्या करूँगा? कौशल्या में बनाऊँगा। तो इस प्रकार इसमें कवित्री ने क्या बताया? कवित्री ने ये भी बताया कि किस प्रकार जो बच्चा है उसके मन में अपनी माँ के लिए प्रेम है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न अभ्यास करते हैं। कविता और तुम। पहला क्या है? प्रश्न क्या है? तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिले ही होंगे। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिले ही होंगे। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? ठीक है, माँ के अलावा घर में कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? तो अब जब आपको आपकी मनपसंद वस्तुएं नहीं मिलती होगी तो आप रूठते होंगे, है ना। ख का उत्तर क्या होगा? माँ के अलावा घर में कौन कौन तुम्हें मनाते हो? माँ के अलावा घर के सभी सदस्य, जैसे कि जो भी होंगे आपके दादा दादी भाई बहन आदि आपको मनाते होंगे, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, अब क्या है? प्रश्न 2। हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में करके कक्षाओं में सुनाओ। देखिए, ऐसे कई त्योहार हैं जिनमें बुराई में अच्छाई की जीत होती है, जैसे कि दशहरा, होली, है ना। इनमें क्या हुई? बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो आपको पता है दशहरा क्यों मनाया जाता है? इस दिन श्री राम ने क्या करता? लंका के राजा रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त करवाया था, और रावण राक्षसों का राजा था, तो उनके समस्त जो राज्य था उस पर उनका के उसने क्या कर रहा था? उसने समस्त भूमिमंडल पर क्या कर रखा था? अपना अधिकार कर लिया था। उस स्वर्ग के देवता भी उसके कारागार में बंद थे। ठीक है, तो देवता से लेकर मानव तक उसके अत्याचार से बहुत परेशान थे। तो एक दिन राम की उपस्थिति में उसने बलपूर्वक सीता का हरण तो कर लिया। ठीक है, छल पूर्वक करा, है ना, छल करके करा। अतः राम ने क्या करा? किसके साथ मिलकर? सुग्रीव के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की, और युद्ध में राम के श्री राम भगवान के हाथों मारा गया था। तो राम ने
क्या करा, फिर उसको सबको उसके अत्याचारों से मुक्त करवाया। तो दशहरा राम की रावण पर विजय और अधर्म पर धर्म की जीत पर की कहानी है, तो इसका ये त्यौहार मनाया जाता है इसलिए। अब होली क्या है, होली के साथ भी अनेक कहानियाँ जुड़ी हुई है ना। होली से एक दिन पहले क्या होता है, पूर्णिमा की रात्रि होती है। रात्रि को क्या करी जाती है, होली जलाई जाती है। और कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद के जो पिता थे, राक्षस राज हिरण्यकश्यप जो थे, वो स्वयं को क्या कहते हैं, भगवान मानते थे। वो विष्णु का परम विरोधी था, इसके लिए क्या करते थे, वो विष्णु के परम विरोधी। तो इसके विपरीत क्या, उनके जो पुत्र प्रहलाद थे वो विष्णु भक्त थे। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से बहुत रोका, परंतु वे नहीं माने। तो क्या करा, हिरण्यकश्यप ने अहंकार में आके अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयास करे, पर वो हर बार बच जाते थे। तो हिरण्यकश्यप ने तंग आकर क्या करा, अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका ने अपने भाई की सहायता के लिए तैयार हो गई, और उसने क्या करा, उसको वरदान प्राप्त किया कि वो कि उसे आग नहीं जला सकती है। तो इससे होलिका ने प्रहलाद को मारने की इच्छा लेकर क्या करी, वो चिता में बैठ गई। ठीक है, तो भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो सुरक्षित बच गए, परंतु होलिका जलकर भस्म हो गई थी। तो उसी दिन से होलिका दहन किया जाता है, और होली भी क्या है, अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 3 क्या है, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जानना समझा होगा, तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी। तो इसमें बोल रहे हैं लेखक कि हमें क्या करता, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी भी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा तो हो गई, तो तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी। देखिए रामचंद्र में क्या था, एक तो वो आज्ञाकारी पुत्र थे, वो अपनी माँ केकई माता के आदेश पर क्या करे, वो 14 वर्ष का वनवास किया उन्होंने। ठीक है, फिर वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले भी थे, और बड़ों का आदर करते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, सत्यवादी थे, वचन के पक्के भी थे, सच्चे मित्र भी थे, और वीर और साहसी भी थे। ठीक है, अब प्रश्न 4 है, इसमें क्या बोला है कवि ने, नीचे दिए गए भाव कविता का जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। ठीक है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। ख क्या है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। ग मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो इनमें हमें नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उनको छांटना है। ठीक है, तो पहला क्या, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता, तो क्या होता, इसमें क्या था, वो कौन सी पंक्तियाँ थी, कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है। देखिए आपको कविता में देखने को मिलेगा, कहीं लिखा था, ये कहाँ लिखा था, देखिए कभी खिलौने वाला भीमा ये क्या साड़ी ले आता है। फिर दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, रुकिए, दूसरा था, हाँ, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। तो ये कहाँ पे आया था, ये देखे, यह है, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार, ये है। ठीक है, फिर उसके बाद है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। तो ये इसके लिए भी एक कुछ पंक्ति होंगी, रुकिए देखिए, ये देखिए यहाँ पे है, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। ठीक है, इसमें है। अब उसके बाद क्या है, घ माँ के बिना कौन बनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा, ये कौन सी पंक्ति में आया है, देखो ये है, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका, अब ये आपने कर लिया। अब 5 क्या है, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। ठीक है, तुमने फेरी वाले को ऐसी आवाज़ें लगाते ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं, किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ, वे क्या बोलते हैं, इसकी भी एक संग्रह तैयार करो। ये आपको खुद करना है। आपकी गली में भी आते होंगे ना कोई सामान बेचने वाले, जैसे चूड़ी लेने वाले आते हैं तो कहते हैं चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, प्यारी प्यारी चूड़ी, ऐसे बोलते हैं। और ठीक है, तो ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, कोई भी फल सब्जी होती है तो बोलते हैं कि 10 रुपये में ले लो,
संतरे, या फिर 10 रुपये के 1 किलो, ऐसे करके बोलते हैं। तो ऐसे आपको भी अभिनय करना है उनका, ठीक है, और संग्रह तैयार करना है। अब देखिए खेल खिलौने, इसमें क्या तुम यहाँ लिखे खेल खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगे और क्यों। आपको ये जो खिलौने, गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला या कुछ और, ये आपको अपने मन से करना है कि आपको कौन सा खिलौना लेना आप पसंद करोगे, ठीक है। जो भी खिलौना, देखिए लड़कियां अधिकतर क्या लेना पसंद करेंगी, गुड़िया लेना पसंद करेंगी। और ऐसा भी नहीं है, आजकल तो एक क्या है, बराबरी का ज़माना है, तो लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, वो भी धनुष बाण भी ले सकती है ना। तो ये है ऐसे, ये आपको अपनी रुचि के हिसाब से कौन सा खिलौना आप लेना पसंद करेंगे, वो आपको, आपकी खुद की रुचि है, तो आपको खुद करना है। फिर तो अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलते हो, इसका उत्तर देना आपको। दूसरा प्रश्न क्या, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है क्या। खिलौना वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में क्या बोला है, रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा क्रिया आदि पहचानो। इसमें संज्ञा क्रिया सब पहचाने आप, ठीक है। पान वाले की दुकान आज बंद है, ये हो गया, ठीक है। मेरी दिल्ली वाली, फिर दूसरा क्या है, मेरी दिल्ली वाली मौसी क्या है, बस कंडक्टर है। तीसरा है, महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। फिर चौथा, नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है, इस सामान के ऊपर वाले कमरे में रख दो, ठीक है, रख दो, ये है। फिर क्या, मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। तो ये सब है। अब पहला पहला जो है पान वाले, इसमें पान वाले, तो पान वाला क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है ना, पान वाला। अब किसी का नाम तो नहीं है, अगर नाम होता तो क्या होता, उसको एक प्रॉपर नाउन में आ जाता है, क्या होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब क्या है, मेरी दिल्ली वाली मौसी कहाँ, अब ये बताया कि कौन सी मौसी है, जो दिल्ली में रहती है, तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा, कितने बजे वाली बस से आएगा, 5 बजे वाली। तो ये क्या होगी, 5 बजे, मतलब कितने बजे, 5 बजे, तो इसका विशेषण भी, ये विशेषण है, ठीक है। नंदू को बोलने वाली गुड़िया, बोलने वाली क्या क्रिया है, बोलना, मतलब कोई कृत्य हो रहा है, कोई काम हो रहा है। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है, दाढ़ी वाला क्या है, कैसा है वो, उसकी विशेष उसका बताया जा रहा है ना, कैसा दाढ़ी वाला संज्ञा है, ठीक है। ऊपर वाले क्रिया विशेषण, ऊपर वाले, इस सामान को ऊपर वाले के कमरे में रख दो, ऊपर वाला क्या है, ये क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब वाला भी है और ऊपर है, वह क्रिया विशेषण में। रात वाली गाड़ी से, ये भी क्या है, विशेषण है, ठीक है। अब तुम्हारी रामलीला, अब इसमें क्या बोला, क्या तुमने रामलीला देखी है। रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में रामलीला प्रस्तुत करो, ये आपको कक्षा में करना है अपनी। कविता में कथा, इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का हैं, क्या आए हैं, 3 नाम राम, कौशल्या, ताड़का आए हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहे हैं, ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं, ये बताना है। यहाँ रहूँगा कौशल्या, मैं तुमको नहीं बनाऊंगा, इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है। देखो इस कथा में फिर क्या बोला, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तपस्या यज्ञ करेंगे असुरों को, मैं मार भगाऊंगा, तुम कहाँ कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा, ठीक है। तो इनका आपको उत्तर देना है। अब देखिए पहले ये तीनों पात्र जो थे वो किस में थे, रामायण में थे ना, कौशल्या, ताड़का और राम, ठीक है, किस में थे, रामायण में थे। तो दूसरा क्या है, यही रहूँगा कौशल्या, मैं तुमको ये बनाऊंगी, इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है। ये संबंध है कि कविता के बच्चे अपनी माँ के पास रहना चाहता है। वो कहता है अपनी माँ को कौशल्या और स्वयं को रामचंद्र मान रहा है, और वो कह रहे हैं कि रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए अपनी माँ से दूर हो गए थे, परंतु अब बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं जाएगा, वह कौशल्या के साथ ही रहेगा। इस कथा के कुछ संदर्भों में बात कविता में हुई, अपने आसपास पूछकर पता लगाना है कि क्या है। तपस्या यज्ञ, तो श्री रामचंद्र ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया था, पहले तो है ना, असुरों को मारा था। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते। अब रामचंद्र जी अपने माता पिता की खुशी के लिए क्या करते हैं, हंसते हंसते 14 वर्षों के लिए वन में गए थे, वनवास गए थे ना, कौशल अपनी कैकेयी माँ के आदेश पे। तो ये इसमें बताया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा।